Good morning, ma'am. Good morning to all of you children. Are you listening me? मेरी आवाज सुन रहे आप लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. Yes, ma'am. Yesterday, today I have given you some message. 7-8 students के लिए. Yes, ma'am. 7 के स्टूडेंट ने उस मैसेज को रिसीव किया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 7 आप लोग उसका हमको रिस्पॉन्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? Ma'am, दे दिए. Yes, I want you response also children. दे दिए? कितने लोगों ने दे दिया? Ma'am, You have given. मैंने Yes, भी दे दिया. Aparajita have given. Yes, I want response हमारे from all my मैंने भी. students. मैम, Yes, मैंने भी दे आप लोग दिया. सभी. ये ब्लैक बोर्ड दिख रहा है आप लोग को? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes. टॉपिक ऑफ द डे. आज का टॉपिक क्या है बताइए? Chapter 11. Chapter 11. ओके चिल्ड्रन. कल हमने पीडीएफ दिया था आप लोगों को. क्या आप लोगों ने उसको लिखा है? ऑल ऑफ यू आर राइटिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now chapter 11, page number is 82. yes 82. All of you open page number 82. Page number is 82. Yes. Page number 82. Page number 82. Here I am using the blackboard, so I request all of you, आप लोग सभी प्लीज इस पे भी ध्यान देंगे. मैम क्या लिख रही हैं, क्या बता रही हैं. ओके तो साउथ इंडिया का हम लोग को पढ़ना है. द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन साउथ इंडिया. चैप्टर इज द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन साउथ इंडिया. ओके द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन साउथ इंडिया. अपराजिता आपका क्लास कितने बजे तक चलता है? 7 का लास्ट क्लास तक. अपराजिता मैम 145 तक. 145 तक. यस. उसके बाद आप थोड़ा हमको कॉल करिएगा. ओके Okay, आफ्टर ma'am. 1. ओके डोंट फॉरगेट इट. आई विल वेट फॉर योर कॉल. ओके नेक्स्ट आई वांट टू टेल यू चिल्ड्रन that we have already studied about the North India और उसके बाद अब South India. This is a chapter and देखिए ये चैप्टर आपका दिया हुआ है. Here is the chapter. Okay सारे लोग देख रहे हैं इसको? चैप्टर देख रहे हैं? Yes, मैप भी है इसमें, यहाँ देख लीजिए. Yes, Map ma'am. has been also given on page number 82 and here it is written Chalukya, Kalinga, Rashtrakutas, Pallavas, Cheras, Cholas and Pandavas. These are the name of the kingdoms, small kingdoms, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. Okay, now let us start. The medieval era of 500 years where saw 500, 700 to 1200 कह रहा है. तो 500 हो गया ना, 7, 5, 12 होता है ना, ये सबको पता है. Have saw some important development. क्या देखा? कुछ important development देखा. Yes. तब अब कहता है कि have saw some important development in southern India. Southern India हम लोग अभी कहाँ का पढ़े हैं? North India का पढ़े हैं. अभी हम लोगों ने कहाँ का पढ़ा है? North India का पढ़ा है. Now we will study about we are studying about the southern India.
इज इट क्लियर टू ऑल? सारे लोगों को क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. Yes, And ma'am. next is Yes, many ma'am. are fell, rose and fell. Rose का मतलब ऊपर उठे और क्या हुआ? गिरे. Fell का मतलब गिरना, ऊपर उठना और फिर नीचे गिरना. अशोकाज एडिक्ट्स मेंशन 3 मेन किंगडम्स. अशोका का जो एडिक्ट है वो कहता है कि 3 मेन किंगडम बताया है, और वो है, पहला क्या क्या है? चोला, पांड्या एंड चेराज. एडिक्ट का मतलब होता है जो अशोक ने लिखा है उनके बारे में, चोला, पांड्या एंड चेराज. एंड उसके बाद जो ये कहता है कि द किंगडम ऑफ चालुक्य एंड पल्लवास इन दैट एरिया. कर्नाटका. लेटर का मतलब बाद में. लेटर का मतलब क्या होता है? बाद के पीरियड में क्या होता है कि दो, चालुक्य और पल्लवा. देखिए यहाँ पे बुक में देखिए, चालुक्य एंड पल्लवा देख रहे हैं आप लोग. और वो किस तरफ हुआ? प्रेजेंट कर्नाटका. देखिए पल्लवा और चालुक्य. यहाँ पे देखिए चालुक्यास. यहाँ देख रहे हैं आप लोग? यहाँ देख रहे हैं ना बुक? Yes, ये ma'am. प्रेजेंट कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. यस, आंध्र प्रदेश. वेरी गुड. एंड तमिलनाडु. इसको थोड़ा सा आप लोग, क्योंकि अभी जो भी आप मैप वर्क करेंगे, अभी आप जो भी मैप वर्क करेंगे वो आपका जो है लेटेस्ट होगा. मतलब मैप तो इंडिया का, अगर पॉलिटिकल आप मैप लेंगे तो आप नया ही मैप लेंगे. तो इसलिए आप लोग जो है थोड़ा सा, वो किस स्टेट में पड़ता था आपको ये लोकेशन याद रखना चाहिए. इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. एंड दोज हु आर अटेंडिंग द Yes, क्लास, ma'am. प्लीज प्लीज वो बच्चे जो हैं ये करेंगे, क्या कहते हैं, सबसे पहले अपने वीडियो को ऑन करके रखेंगे एंड अच्छे से प्रॉपरली क्लास को अटेंड करेंगे. कोई भी क्लास, व्हाट एवर क्लास यू आर अटेंडिंग, आप जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं थोड़ा प्रॉपर बैठ करके आप समझ ही लीजिए कि आप स्कूल में बैठकर क्लास, यू आर डूइंग योर क्लासेस स्कूल. आपको कोई भी बात करनी हो, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, आप अपने टीचर से क्वेरी करिए, हैंड रेज करिए. आई विल अलाउ यू टू स्पीक, ओके, एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. बट आई ऑल्सो वांट कि आपका जो है, हाँ, घर में आप बिना मतलब का कोई आवाज नहीं, एंड बिकॉज दिस इज लाइव क्लास. लाइव क्लास में आपकी घर के आवाज भी रिकॉर्डिंग होती है, तो आपकी भी बेइज्जती होती है. स्कूल की तो हो ही रही है, आपकी भी होती है कि उस बच्चे का माइक ऑन था, आवाज आ रही थी. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. बच्चे को प्रॉपर रिस्पॉन्स देना चाहिए और बिहेव करना चाहिए. ठीक है, इंजॉय करिए इसी तरह कि आप स्कूल में. जस्ट इमेजिन यू आर इन द स्कूल, यू आर अटेंडिंग योर क्लासेस. आप घर में भी हैं तो थोड़ा सा ऐसा कि स्कूल में मम्मी पापा तो नहीं होते, आवाज तो नहीं आती, सिर्फ आपकी आवाज आती है, आपके दोस्तों की आवाज आती है ना. तो दोस्तों को बोलने दीजिए, खुद भी बोलिए, बट डोंट अलाउ योर पेरेंट्स टू स्पीक. तो इसके लिए आपको थोड़ा रिक्वेस्ट भी करना पड़ेगा और थोड़ा अलग हट करके बैठना भी पड़ेगा, फिर प्रॉपर होना पड़ेगा. कोई कोई बच्चा कुछ भी पहन के बैठ जाता है तो दैट इज नॉट गुड. अच्छे से क्लास को अटेंड करिए properly. लगे कि yes, you are a student of class 7A or B, whatever it may be. Let us study about Chalukya and Pandava in detail now. अब चालुक्य और पांडवा के बारे में हम लोग पढ़ते बोलते हैं कि डिटेल में अब हम लोग पढ़ेंगे. We will study in detail about the Chalukya and Pandyas. Now, in class 7, 6 class, we have studied about Chalukyas, Karnataka and Pallavas in Andhra Pradesh and Tamil Nadu. The beginning of the medieval period saw the expansion and rise of the Chola Empire. अब कहता है कि उस समय जब तो उस समय कौन सा ये देखे, एक्सपेंशन माने बढ़ना, और राइज मतलब ऊपर, मतलब जैसे आगे, एक्सपैंड मतलब बढ़ गया टेरिटरी से, और राइज का मतलब फ्लरिश किया चोला एम्पायर का. They defeated the Pallava king and other local rulers. They built a strong navy and even conquered Sri Lanka. मतलब नेवी का मतलब समुद्र का, जो नेवी का मतलब होता है समुद्र से रिलेटेड जो होता है वही, उसी को नेवी कहते हैं. तो ये कहता है कि उन लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग नेवी बनाया और इवन जो है उन लोगों ने श्रीलंका को भी जीत लिया. दे हैव मतलब श्रीलंका को भी उन लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया. श्रीलंका तो आप लोग जानते हैं नेबरिंग कंट्रीज है, तमिलनाडु के तरफ से, आंध्रा के तरफ से लोग आते जाते हैं उधर से, तब उसको भी जीत लिया. दे बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग नेवी. मतलब तमिलनाडु जो है उसका सबसे नियरेस्ट जो है, मतलब चेन्नई से बहुत नजदीक है, चेन्नई से बहुत नजदीक है वो, ये बात आप लोग समझ लीजिएगा. मतलब श्रीलंका इज वेरी मच, हाँ, नियर टू चेन्नई, चेन्नई से बहुत नजदीक है. यस. नाउ अब क्या हम आप लोग को विजिबल हैं?
Am I visible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब एक Yes, बार आप ma'am. लोग को भी अब देख लें कितने लोगों ने अपना Yes, कैमरा ma'am. ऑन करके बैठे हैं वीडियो और अच्छे से प्रॉपर ड्रेस से बैठे हैं। सौम्या सिन्हा अपने बाल को बांध लीजिएगा। सौम्या सिन्हा अपने बाल को बांध लीजिएगा, बड़े बड़े बाल को बांध देना चाहिए। सौम्या सिन्हा, आई एम टॉकिंग अबाउट सौम्या सिन्हा। प्रणव प्रसून, प्रणव प्रसून अपने वीडियो को ऑन करिए, छुपने की जरूरत नहीं है। I want to see you all. How many of you are attending the classes properly? That is very important for me. Now, the beginning of the medieval period, saw the expansion and rise of the Chola Empire. Is it clear? They defeated the Pallava king and other local rulers. उन लोगों ने किसको हराया? पल्लव जो राजा था उसको और दूसरे लोकल रूलर्स को भी उन लोगों ने हरा दिया। डिफीट का मतलब होता है हराना। और एक बात कल भी मैंने कल के क्लास में भी बोला था और फिर से बोल रहे हैं, आई विल टेक स्पेलिंग टेस्ट आल्सो रिलेटेड टू द शॉर्ट चैप्टर। जो चैप्टर हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड हम आप लोगों का स्पेलिंग टेस्ट भी लेंगे। सो प्लीज बी अवेयर। They defeated the Pallava king and other local rulers. They built a strong navy and even conquered Sri Lanka, parts of Southeast Asia and island of Maldives and Lakshadweep, and helped in the spread of Indian culture to foreign countries. Help मतलब अब जहां तक वो लोग जीते वहां तक उन लोगों ने इंडियन कल्चर को बढ़ाया। हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ फॉरेन कल्चर मतलब इंडियन कल्चर फॉरेन कंट्रीज में जहां जहां जीते वहां वहां आगे बढ़ाए, ये कहता है। चोला किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम नेलोर टू उडुकोटा, ये साउथ का नेम है, इसको आप लोग, एंड मैसूर टू मद्रास, नाउ चेन्नई। मद्रास का नाम अब कह दिया गया है, नया चेन्नई नाम हो गया। ये पहले तमिलनाडु के कैपिटल का नाम मद्रास ही था। द फाउंडर ऑफ चोला वाज विजयालय हु डिफीटेड पल्लवा। अब चोला को का फाउंडर कौन था? विजयालय था, जिसने पल्लवा को हराया था। हिज ग्रैंडसन प्रतांका वन डिफीटेड द पांड्या किंग ऑफ मदुरई एंड रूल्ड फॉर 46 ईयर। अब उसका जो बेटा था प्रतांका वन, उसने क्या किया था? पांड्या किंग को, मदुरई के जो पांड्या का राजा था उसको उसने हरा दिया था। इज इट क्लियर? उसने उनको हराया था एंड कितना 46 ईयर्स तक राजा रहा था। कितना दिन तक राजा रहा था? 46 ईयर। द चोला एम्पायर रोज एज द सुप्रीम पावर अंडर द ग्रेटेस्ट चोला किंग राज राजा वन। और सबसे ज्यादा कब बढ़ा? जब ग्रेटेस्ट जो चोला किंग जो राज राजा वन था उसी के इसमें सबसे ज्यादा बढ़ा। सुप्रीम पावर का मतलब क्या होता है? सुप्रीम का मतलब सबसे ऊपर, मतलब उस समय बहुत बढ़ गया, राइज किया। सुप्रीम का मतलब उससे ज्यादा कोई नहीं होता है, ठीक है ना, उसी को कहते हैं। अंडर द ग्रेटेस्ट चोला किंग राज राजा ही परस्यूड अ पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट फॉर 14 ईयर। अब राज राजा वन जो है उसने परस्यूड मतलब एक पॉलिसी को आगे बढ़ाया जिसमें था कि 14 साल तक लगातार वो लड़ाई किया। एंड कॉन्कर्ड द चालुक्य किंगडम ऑफ बेंगी एंड कैप्चर्ड केरला एंड मदुरई। और चालुक्य का जो किंगडम बेंगी नाम था उसको उसने जीत लिया और उसके बाद क्या किया? और कैप्चर्ड केरला एंड मदुरई को कब्जा में कर लिया। उसके बाद कहता है कि ही ऑल्सो बिल्ड द फेमस टेम्पल राज राजेश्वरा एंड तंजौर। तंजौर में एक मंदिर भी बनाया जिसका नाम राज राजेश्वर टेम्पल है, उसके नाम से बना हुआ। देखिए आपकी इसमें बुक में वो पिक्चर में 83 में दिया हुआ भी है, तंजौर जगह है ये। द वॉल्स ऑफ द टेम्पल डिपिक्ट हिज कॉन्क्वेस्ट। डिपिक्ट मतलब उस टेम्पल पे उसका जो जीता था, जितना लड़ाई लड़ा था वो सब उसमें लिखा हुआ है। राज राजा वन वाज सक्सीडेड बाय हिज सन राजेंद्र चोला। अब राज राजा वन को उसका बेटा जो राजेंद्र चोला जो है उसके बाद वो राजा बना। Who ruled for 28 years. वो 28 ईयर तक राजा रहा। He expanded his territories over Andaman and Nicobar Islands, Sumatra, Malaya and Pegu. अब कहाँ तक अपने इसको बढ़ाया? बाहर ले गया। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तो मतलब आप समझिए कि साउथ से किधर ले गया, अंडमान एंड निकोबार किधर है? ईस्ट के तरफ, जो ईस्टर्न कोस्ट के तरफ जो सबसे हम लोग का लास्ट, उधर भी ले गया। और उसके बाद सुमात्रा, मालाया एंड पेगू। He defeated the Pala king Mahipala और बिहार एंड बंगाल। जो पाला डायनेस्टी का जो गोपाला का, उसमें महिपाल को, जो बिहार और बंगाल का राजा था, उसको उसने हरा दिया। डिफीट का मतलब क्या हुआ? उसको उसने हरा दिया। He took the title of गंगाई कुंडाई
विक्टर ऑफ गंगा, क्योंकि महिपाल जो है वो मतलब पाला डायनेस्टी जो है वो गंगा के किनारे, इसीलिए गंगा को जीता। उसका नाम उसने अपना टाइटल लिख रखा गंगाई कोंडाई, गंगा को जीतने वाला। यस, किसी का कोई क्वेरी है क्या इसमें? Anyone wants to ask any question? No. Very No, good. ma'am. Do you know Raj Raja spread the message of Vedas among the common people? अब देखिए वेद को भी का भी मैसेज उन लोगों ने लोगों के बीच में स्प्रेड किया, फैलाया। The king performed अश्वमेध यज्ञ to celebrate their conquest. अब राजा जो है अश्वमेध यज्ञ भी करता था अपने जो जीतता था उसको आगे सेलिब्रेट करने के लिए। अपराजिता का भाई पीछे खड़ा है और अब चला गया। मैम उसको एसएसटी का या कोई हिस्ट्री का मैम बात सुनने बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो फिर क्लास तो डिस्टर्ब होता है। हाँ, किस क्लास में पढ़ता है तुम्हारा भाई? इन विच क्लास ही स्टडीज? मैम 4th क्लास में पढ़ता है। डीएवी में? यस मैम। डीएवी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। Constant war and internal conflicts led to the disintegration of Chola Empire in about 1279 CE. अब कहता है जो लगातार लड़ाई हुआ उससे क्या होता है कि चोला एम्पायर का जो है मतलब खत्म हो गया, लड़ते लड़ते कमजोर हो गया। The rise of Hindu kingdom at विजयनगर gave the final blow to Chola dynasty. अब विजयनगर में जो मतलब एक हिंदू किंगडम हुआ, इसने जो है फाइनली चोला को हरा दिया। कहने का मतलब द पांड्याज, द किंगडम ऑफ पांड्याज was established in the 7th century CE. कहता है कि पांडवों का जो मतलब पांड्या का जो किंगडम था वो कितना 7th century CE में एस्टेब्लिश हुआ। They ruled over Madurai, Tirunelveli and the parts of Travancore. अब कहाँ तक उन लोगों ने? मदुरई, तिरुनेलवेली और पार्ट्स ऑफ त्रावणकोर। इट इज रेपुटेटेड, देखिए मैप में देखिए त्रावणकोर जो है आपका मैप में मदुरई दिया है, देख रहे हैं आप लोग? पेज नंबर 82 के मैप में देख रहे हैं? यस मैम। आर यू? Yes, ma'am. सबको दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes. यस Yes, ma'am. त्रावणकोर भी इसी के आसपास था, उसको भी उन लोगों ने जीता था। यस। मैम पांड्यास के ऊपर है मैम मदुरई। क्या क्या पांड्यास? यस मैम Who is it पांड्यास speaking? के ऊपर मैम मदुरई में। पांड्यास के मैम ऊपर मैप क्या? में पांड्यास के ऊपर मदुरई है मैम। दिया पांड्यास हुआ के है मदुरई मैम, दिया मतलब हुआ, मार्क किया हुआ तंजावुर है दिया। मैम मैप में। अच्छा यस मैम। ठीक है, ओके गुड, बहुत बढ़िया। इसी तरह से देखा करिए मैप को भी, इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर नॉलेज। सो नाउ हिज सन, सॉरी, it is reputed by the to the most ancient of the Tamil state. इसको सबसे ज्यादा मतलब पांड्या का जो स्टेट है सबसे मतलब पुराना तमिलनाडु का स्टेट, तमिल का स्टेट में माना जाता है। His son, sorry, कांडून गोरी स्टार्टेड द पांड्या रूल। अब इसका कांडन गोरी देखिए, इसका जो था ये कौन था? विजयालया कहता था, हु डिफीटेड, सॉरी, द फाउंडर ऑफ चोला वाज विजयालया, और इसका जो है कांडून गोरी। ये नेम को अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग इसको, प्लीज अंडरलाइन इट, कांडून गोरी, अंडरलाइन दिस नेम। हिज सन मारुवर्मन अवनी सुलेमानी केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द पल्लवाज। उसके बेटे का ये नेम है मारुवर्मन अवनी सुलेमानी। उसने पल्लवा से कॉन्फ्लिक्ट विद द पल्लवा से वो लड़ता रहा। उसके बाद कहता है ही अलाइन विथ चोलाज एंड डिफीटेड द, उसने क्या किया? चोला के साथ अलाइन किया, संधि कर लिया और पल्लवा को हरा दिया। द पांड्यास कैरीड ऑन फ्रीक्वेंट वार्स विद श्रीलंका। श्रीलंका से भी ये लोग लड़े, चोला ने तो हराया ही था, ये लोग भी श्रीलंका से लड़ते रहे। इन द 11th century they were compelled to submit to the supremacy of the mighty cholas. अब उनको जो है 11th century में इनको चोलास का ये मानना पड़ा। they compelled in to submit to the supremacy of the mighty cholas के आगे उनको हारना पड़ा। but in the 13th century they asserted their independence again under, फिर 13th century में क्या किए? अपने इंडिपेंडेंस को उन लोगों ने फिर से ये लागू कर दिया। किसके? उस समय राजा कौन था? हुआ द किंग ऑफ द चोलास पांड्यास, देखिए बताता है। ये देखिए जालावर्मन सुंदरा पांड्या, जालावर्मन सुंदरा पांड्या, इज इट क्लियर? जालावर्मन सुंदरा पांड्या,
who ruled from 1251 to 1272. Gradually the Pandya became the leading power in the south. अब कहता है धीरे धीरे, gradually का मतलब क्या है, धीरे धीरे पांड्या जो है साउथ में लीडिंग पावर बन गया। लीडिंग का मतलब क्या होता है, अब सबसे ज्यादा मतलब लीड करने वाले, अब उनसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं रह गया। यहाँ कहने का मतलब ये है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, स्लोली द पांड्या बिकेम द लीडिंग पावर इन द साउथ में, लीडिंग पावर बन गया। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट है, अनफॉर्चुनेटली a civil war broke out among a number of contenders. अब धीरे धीरे कहता है कि अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से, अब उन्हीं के भीतर जो है मतलब राज के लिए, राजा बनने के लिए वो लोग आपस में ही लड़ने लगे। They started to fight together, through which sealed the fate of this kingdom. Sealed का मतलब क्या होता है, खत्म करना। सील्ड का मतलब क्या होता है, सील्ड समझ में आता है, किसी चीज को बंद कर देना। सील करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बंद कर देना। तो which sealed the fate of this kingdom and the Muslim invaders plundered and looted. जो बाहर से जो मुस्लिम आए उन लोगों ने क्या किया, जो अटैक किया इंडिया पर, उन लोगों ने प्लंडर मतलब उत्पात मचाया, लूट लिए किसको, द किंगडम, एंड मेड इट विद द 16th century द पांड्या एंड वीक, और इसको क्या किया उन लोगों ने, कमजोर बना दिया। लूटने के बाद मतलब उत्पात मचाने और लूटने के बाद मतलब ये क्या हुआ, ये कमजोर हो गया। मतलब ये जो है अपने मतलब बिकॉज वे लोग तो मुस्लिम्स ने बाहर से अटैक किया था। अटैक कोई घर में कैसे घुसता है, जब हम घर के वाले कमजोर रहते हैं तभी घुसता है। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। इन द 16th century द पांड्या किंगडम वाज एब्सॉर्ब्ड इन द किंगडम ऑफ विजयनगर। अब कहता है 16th century में पांड्या किंगडम जो है विजयनगर किंगडम में मिल गया। एब्सॉर्ब का मतलब मिल जाना, उसमें मिल गया। नेक्स्ट है गवर्नेंस इन साउथ। अब साउथ इंडिया में गवर्नेंस कैसा था, मतलब राजकाज कैसा था। एडमिनिस्ट्रेशन, द किंग वाज द हेड ऑफ द स्टेट। अब राजा क्या था, हेड, स्टेट का हेड कौन था, राजा खुद ही था। द किंग वाज द हेड ऑफ द स्टेट। हिज ऑफिस वाज हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब राजा के बाद उसका बच्चा ही राजा बनता था। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ। द राइट, his prime duty was to protect the people from internal disturbance and external attack. अब राजा का सबसे बड़ा ड्यूटी क्या था, प्राइम का मतलब सबसे बड़ा ड्यूटी क्या था, वो था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब आंतरिक कोई उन लोग का आपस में लड़ाई नहीं हो, और बाहर से कोई अटैक हो तो अपने लोगों को बचाना, ये था। द राइट्स ऑफ द किंग वेयर अनलिमिटेड। राजा के जो अधिकार थे वो कैसे थे, अनलिमिटेड थे। उनका कोई मतलब राजा कुछ भी कर सकता था। अनलिमिटेड का मतलब हुआ कोई लिमिट नहीं। A king can do anything. राजा कुछ भी कर सकता था। Is it clear? इच्छित कुमार भार्गव ने अपने इसको ऑफ कर दिया है। इच्छित भार्गव, हम सबको चेक कर रहे हैं। I'm checking all of you. Yes, ma'am. How many of you have opened? मैम मेरा वीडियो ऑन है। हाँ तो अभी तुम्हारा दिखे हो, मैम मेरा वीडियो ऑन है। Yes, good, very good. मैम नेटवर्क अब ये खुशी कुमारी पूछ रही है, मैम विच चैप्टर कम इन संडे टेस्ट। तो संडे को तो एक सोशल साइंस नहीं है, और दूसरा जो है ये पहला हमको, ये 5th संडे है आप लोगों का, तो हमको लगता है कि इस बार हो सकता है तो आपका टेस्ट नहीं भी होगा, बिकॉज दिस इज 5th संडे। आई एम नॉट श्योर, लेकिन पिछले से इसमें सेशन में प्रज्ञा प्रद्योत वेरी हैप्पी कि टेस्ट नहीं हो रहा है। पढ़ाई में तो थोड़ा कम ध्यान देती ही है मैम। मैम इज वॉचिंग यू। कैमरा इसीलिए तो बोला जा रहा है कि कैमरा को हटाने की जरूरत नहीं है, सीरियस होने की भी जरूरत नहीं, खुश हो लीजिए थोड़ा सा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो है खुशी कुमारी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उसके लिए सॉरी बोलने की, यू आर नॉट नीडेड टू से सॉरी। सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, आई एम जस्ट मतलब आपको पता होना चाहिए Yes, कि किस सब्जेक्ट का कब टेस्ट है, ये मेरे बोलने का मतलब है। फिर देखिए द मुस्लिम इन्वेडर, सॉरी, अब राजा का क्या था कि वो जो है लोगों को अपना, और उसका राजा का जो राइट था, ये तो आप लोग को अब याद होगा कि अनलिमिटेड था, वो राजा कुछ भी कर सकता था। कहने का मतलब ये हुआ कि राजा का राइट जो है अनलिमिटेड था। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब कहता है जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब राजा जो का जो राजकाज करता था। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेट, किस्मत, उसको किस्मत कहते हैं। FAT, फेट का मतलब किस्मत। तो अब डिफरेंट डिपार्टमेंट, द किंग रन द एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्टर। अब राजा जो है मिनिस्टर्स के, अपने मंत्रियों की मदद से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता था।
द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस। किंगडम जो है प्रोविंस में बटा हुआ था, जिसको का नाम था मंडलम। ईच प्रोविंस वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ एन ऑफिशियल हु वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द किंग। अब कहता है कि जितना भी प्रोविंस था, मतलब मंडलम था, वो जो है एक ऑफिशियल के अंडर में था, और जो कि राजा के इंस्ट्रक्शन, मतलब राजा के बताने के हिसाब से कामकाज करता था। राजा के बताने के हिसाब से कामकाज करता था। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है, यस यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। उदित राज, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उदित राज, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट इज योर क्वेश्चन उदित? यस मैम। मैम मैम ये राष्ट्रकूटा जो थे मैम, वो नॉर्दर्न इंडिया में रूल किए थे, तो मैम चालुक्य भी नॉर्दर्न इंडिया में ही रूल किए थे क्या मैम? क्योंकि इस मैप में राष्ट्रकूटा के ऊपर चालुक्य दिया है, तो राष्ट्रकूटा तो नॉर्दर्न पार्ट में रूल किए थे, तो चालुक्य को भी नॉर्दर्न में नहीं, करना। आप मैप में देखिए, नॉर्दर्न इंडिया में मतलब उधर से हुआ, ये लोग कन्नौज के लिए लड़ते रहते थे, लेकिन राष्ट्रकूटा के बीच का एक और बात है कि दे एक्ट एज ए लिंक बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ इंडिया। आप पेज नंबर इसमें देखिए, राष्ट्रकूटाज का जो पेज नंबर है जो आप पूछ रहे हैं, तो उसको देखिए। राष्ट्रकूटाज उस समय भी देखिए कर्नाटक के तरफ ही है, जहां भी दिखा रहा है उन लोगों को। और उसके बाद इसमें कह भी रहा है देयर एम्पायर एक्टेड, पेज नंबर 73 देखिए, राष्ट्रकूटाज का थर्ड लाइन देखिए, their empire acted as a bridge between north and south India। मतलब नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में लिंक का काम करते हैं, नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़े, लेकिन एक्चुअल में ये थे साउदर्न इंडिया के ही। इज इट क्लियर? यस और नो उदित राज? यस मैम। यस मैम। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर पूछिएगा, क्वेश्चन पूछना चाहिए। और डोंट ऑफ, अपने वीडियो को ऑफ नहीं करिए, फिर सबका वीडियो ऑफ लगता है। अनिमा शर्मा, अर्णवी श्रीवास्तव, युवराज कुमार, सौम्या शेखर सिंह, सबका वीडियो ऑन नहीं है। मोहित रंजन, दे ऑल। मोहित रंजन, आप कौन सा ड्रेस पहन के बैठे हुए हैं? एक ड्रेस पहन के क्या इस क्लास अटेंड किया जाता है? व्हाई नॉट यू हैव प्रॉपर्ली ड्रेस अप? इसीलिए आप लोग अपना कैमरा ऑन नहीं करते हैं कि मैम देखेंगी। घर में से सो कर उठे और कुछ भी पहन के बैठ गए। ज्ञान प्रकाश, दीपक राज, खुशी कुमारी, वंशिका, प्रज्ञा प्रद्योत, सबका बंद है, वीडियो ऑफ है। उसके बाद अब उदित राज, अब कोई क्वेश्चन तो अभी नहीं है? यस और नो उदित राज, हैव यू एनी क्वेश्चन? नो मैम। नो मैम। ओके, नाउ इकोनॉमी, सॉरी मंडलम प्रोविंस तो आप लोग पढ़ लिए। उसके बाद इकोनॉमी देखिए, पेज नंबर है 84 अगेन। लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। लैंड रेवेन्यू मतलब जो जमीन से जो ये मिलता था, क्योंकि एग्रीकल्चर वाज द, देखिए एग्रीकल्चर जो है मेन ऑक्यूपेशन वही था, इसीलिए बार बार लैंड रेवेन्यू, तो लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। इट वाज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस बाय द चोला रूलर। चोला रूलर ने कितना? 1/3 प्रोड्यूस का 1/3 देना पड़ता था। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल वाज गुड। और लोगों की हालत कैसी थी? अच्छी थी। देखिए साउथ नॉर्थ इंडिया का हम लोग पढ़े तो अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ पे अच्छा था। एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड वीविंग वेयर द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। लोगों के जो चीफ ऑक्यूपेशन मतलब मेन काम क्या क्या थे? एग्रीकल्चर, ट्रेड और वीविंग मतलब बुनाई का काम, वो जो है उनका मेन काम था। द इरिगेशनल फैसिलिटीज वेयर वेल डेवलप्ड विच इंक्रीज द एग्रीकल्चरल यील्ड। इरिगेशनल मतलब सिंचाई का जो ये था साधन था, वो खूब अच्छा से डेवलप किया हुआ था, जिससे क्या होता था? एग्रीकल्चरल यील्ड का मतलब खेती में जो मतलब उपज जो था वो ज्यादा था, बढ़ा देता था। द चोला रूलर से स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ द इनकम ऑन पब्लिक वेलफेयर। अब कहता है जो चोला जो राजा थे, अपने इनकम का बहुत ज्यादा पार्ट जो है पब्लिक के इस पे खर्च करते थे। वेलफेयर मतलब लोगों के लिए काम करने में खर्च करते थे। सोसाइटी, द सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया वाज आल्सो कास्ट रिडन लाइक दैट ऑफ इंडिया। साउथ इंडिया का भी जो सोसाइटी था वो भी क्या था? जाति प्रथा थी। नॉर्थ इंडिया में भी था और वहां भी था। वह जब वो कहता है नॉर्थ इंडिया, द ब्राह्मण, प्रिस्टली क्लास एंड क्षत्रिय वॉरियर क्लास डोमिनेटेड द लोअर क्लास। यहाँ भी देखिए ब्राह्मण और क्षत्रिय जो हैं, ये लोग जो हैं जो से बाकी दोनों जाति कास्ट को डोमिनेट करते थे। डोमिनेट मतलब ये लोग अपने को ऊंचे समझते थे और उन लोगों को छोटा समझते थे। द पीजेंट्स स्टील द लैंड विच बिलोंग टू द रूलर्स और द टेम्पल्स। और जो किसान जो
लैंड जमीन को खेती करता था वो जनरली किसान का नहीं होता था, वो किसका होता था, या तो राजा का होता था या मंदिर की संपत्ति होता था। ठीक है, मतलब किसान का खेत जो है वो किसान का अपना नहीं था। यहाँ कहने का मतलब ये है। द पीजेंट इन द रिलीजन, अब धर्म, धर्म पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्लीज पे अटेंशन ऑन द रिलीजन। रिलीजन प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द लाइफ ऑफ द पीपल इन साउथ इंडिया। मतलब रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट था लोगों के, साउथ इंडिया इंडियन लोगों के लाइफ में। इन साउथ इंडिया बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वेयर नॉट पॉपुलर देयर। अब वहां पे कौन सा धर्म ज्यादा पॉपुलर था? हिंदू धर्म, हिंदुइज्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये पहले आप लोग नॉर्थ वाला जो पढ़े हैं तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, राजपूता जो है कौन सा धर्म मानते थे? जैन धर्म मानते थे। पाला जो है बौद्ध धर्म मानते थे, ये आप लोगों ने पढ़ा था ना। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर बौद्ध और जैन धर्म नहीं मानते हैं। अब वो लोग कौन सा धर्म मानते हैं? हिंदुइज्म ज्यादा पॉपुलर था लोगों के बीच में, और बौद्ध वेरी पॉपुलर नहीं था। मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म को नहीं मानते थे लोग, मानते थे लेकिन इट वाज नॉट वेरी पॉपुलर एज हिंदुइज्म वाज। जितना पॉपुलर था उतना ये पॉपुलर नहीं था। हिंदुइज्म वाज द मोस्ट पॉपुलर रिलीजन, सबसे ज्यादा पॉपुलर रिलीजन कौन था? हिंदू धर्म था। वैदिक सेक्रीफाइसेस वेर क्वाइट कॉमन। वैदिक सेक्रीफाइसेस मतलब पूजा पाठ में जो वैदिक में जो सेक्रीफाइस मतलब जो बलि दी जाती है या जो त्याग किया जाता है वो उसको कहता है वेर क्वाइट कॉमन। द कल्ट ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा वेर ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट ड्यूटीज ड्यूरिंग दिस टाइम। कल्ट मतलब ये जो धड़ जो होता है ना भगवान शिव का और विष्णु भगवान का, ये आप लोग देखेंगे ये बहुत उस समय खूब बना। कहने का मतलब कांचीपुरम वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ संस्कृत। कांचीपुरम मदुरई के पास है, तो यहाँ पर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, संस्कृत की पढ़ाई होती थी। एंड रीजनल लैंग्वेजेस लाइक तमिल, रीजनल लैंग्वेज में स्थानीय भाषा तमिल, जिसमें तमिल जो इम्पोर्टेंट था वो भी पढ़ाया जाता था। इट वाज आल्सो ए सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज फॉर हिंदू डिवोटीज। अब वहाँ पे मंदिर था कांचीपुरम में, तो वहाँ पे हिंदू लोग जाते थे देखने के लिए। सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज मतलब धार्मिक स्थान था जहाँ की लोग जाकर के अपना पूजा पाठ करते थे, जाते आते रहते थे। द भक्ति संत प्रीच द टीचिंग ऑफ द एपिक्स ऑफ रामायण एंड महाभारत। भक्ति संत जो है उस समय देखिए मतलब ना हिंदू ना कोई और रिलीजन को नहीं मानते थे ये लोग एक रिलीजन को मानते थे, एंड दैट वाज देयर रिलीजन वाज ह्यूमैनिटी। ये लोग किस रिलीजन को मानते थे? ह्यूमैनिटी को। और तब इन लोगों ने जो है ये कहा कि जो छुआछूत, जाति सिस्टम या नैरो माइंडनेस या जो था समाज में फैला हुआ, चाइल्ड मैरिज, लैक ऑफ फीमेल एजुकेशन, इसके खिलाफ इन लोगों ने बोला। और लोग बोले कि आप लोग जो है भगवान एक हैं, भगवान अलग अलग नहीं है, देयर इज ओनली वन गॉड, और सब लोग आपस में मिल कर रहिए, रिलीजन के नाम पर आपस में झगड़ा नहीं करिए। और कास्ट और कास्ट, डू नॉट फाइट बिटवीन कास्ट एंड कास्ट, कास्ट और कास्ट के बीच में कोई भी फाइटिंग नहीं करिए, डू नॉट फाइट बिटवीन कास्ट एंड कास्ट। The Bhakti Sant preach, page number 84, last third line. The Bhakti Sant preach the teaching of the epics of Ramayana and Mahabharata. The epics were translated into many South Indian language. अब कहता है वो एपिक जो था वो बहुत सारे साउथ इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। मतलब उसको ट्रांसलेट का मतलब होता है सारे लैंग्वेज के में उसको बनाना, मतलब अनुवाद। ये तो आप लोग पढ़ेंगे अब तो आप लोग थोड़ा कम पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन में हिंदी से इंग्लिश बनाना, इंग्लिश से किसी और लैंग्वेज में बना देना, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेट किया गया, इंडिया के बहुत सारे भाषा में उसको बदला गया, लिखा गया। मेनी ग्रेट लिटरेसी वर्क्स लाइक शिल्पादिकारम, मेरे साथ बोलिए आप लोग, शिल्पादिकारम, 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 हाँ, मनी मेका लाई, मनी मेका लाई, मनी मेका लाल, मनी मनी मेका लाए, मनी मेका लाए। यस, इसको पढ़ने की प्रैक्टिस फिर से आप लोग। वेयर रिटेन, इस समय लिखा गया तमिल मनी में, मेका लाए। इसका नेम, यस, इसका नेम इतना थोड़ा सा ये लग रहा है क्योंकि ये तमिल में लिखा गया। अब किसी को बाकी हम लोग कल कर लेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर भी कल हम लोग टुमारो वी विल डिस्कस। बट आई वांट कि किसी को कुछ पूछना है तो वो हमसे पूछ सकता है, किसी का कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है। यस मैम मनी मेका लाए को इसमें किसको बोला जा रहा है? बोले तो ये तमिल लिखा है, ये नाम है, इसका मीनिंग कुछ नहीं है, तमिल का नेम है, बुक का नेम है शानवी शर्मा।
Sanvi Sharma, yes. What is your query, Sanvi? Ma'am, Sanvi Sharma. Ma'am, could you please tell the Yes. meaning of cards once again? Sanvi, I'm not getting your voice. What आपकी is the आवाज नहीं आ रही। आप chat कर सकती हैं हमसे। ma'am? What is the meaning? आप chat कर आपका setting आ गया, देख लेती हूँ, बताती हूँ अभी आपको। What is the meaning of fate? किस्मत, ये तो आपने पूछ लिया था। मैम